प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। पहले दिल्ली मेट्रो के अंदर बिकनी गर्ल के वीडियो, उसके बाद एक कपल का लगातार एक दूसरे से चिपट कर चुम्बन लेते रहना, उसके बाद फिर एक अश्लील वीडियो देखते हुए लड़के का मैस्टरबेशन करना, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से लगातार मेट्रो के अंदर होते जा रहे हैं और लगातार उनके वीडियो वायरल होने से पूरे देश को न जाने क्या क्या अश्लीलता परोसी जा रही है। इसे हम अपने समाज का, पढ़े लिखे समाज का चरित्र बोलें, या फिर एक मानसिक विकृति, या फिर ये एक ऐसा नया समाज हमारे सामने आ रहा है, ऐसा युवा वर्ग हमारे सामने आ रहा है जो इस तरह की चीज को बोल्डनेस समझ रहा है, या फिर इस तरह की एक विकृति हमारे समाज के अंदर आ चुकी है कि लगातार हमारा सांस्कृतिक पतन होता जा रहा है। आज इसी चर्चा पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े हैं परमेन सागर जी, जो कि दिव्य प्रभात वेब न्यूज के सब एडिटर हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं कविता गुप्ता जी, जो कि समाज सेवी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दीपा पांडे जी, जो कि एक सिंगर हैं और समाज सेवी हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट आशीष शर्मा जी। चाहिए ये कि हम हर गतिविधि पर निगाह रखें, और अगर हम अपनी बेटी को रोकने की बात करते हैं तो हम अपने बेटों को भी रोकें, और ये हम अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से पीछे हट नहीं सकते। और अगर हम पीछे हटते हैं तो हम समाज के भी दोषी हैं। और आशीष जी, अगर मेरी बात आपको ठीक ले रही हो तो क्या जो कानून ये कहता है कि चोरी करने वाला जितना जिम्मेदार है, चोरी करते हुए देखने के बाद चुप रहने वाला और उसमें शेयर करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यदि आप चोरी होते हुए देखते हो और उसके बाद भी आपका विरोध नहीं करते उस बात का, तो आप भी उसमें जिम्मेदार हो इसमें, क्योंकि सेक्शन जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाता है इसे भी, कि आप इसका मतलब शामिल हो उसमें, आप उसका विरोध नहीं कर रहे तो उस स्थिति में ये सार्वजनिक रूप से। लेकिन आमतौर पर जो देखने में आता है, ये आता है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आदमी अवॉइड करता है। अब अवॉइड करने का कारण ये है कि आदमी कोई नहीं चाहता कि मैं कानून के किसी मैटर में बीच में फंसूं, क्योंकि यदि कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसे कोर्ट में जाना पड़ता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है, तो आदमी अब बचते हैं इस चीज। लेकिन मैं कहता हूँ कि जहाँ जिसने वो वीडियो वायरल किया है उसे उसके खिलाफ जरूर इसमें एक जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस मैटर में, क्योंकि उसने अश्लीलता सारी दुनिया में फैलाई है। वो तो सिर्फ एक जो है मेट्रो के अंदर फैला रहे थे, लेकिन जब वो वीडियो बन के आ गई तो इसका मतलब पूरे, आप ये समझ लो, हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में वो फैल गई। वो आशीष जी, मैं आपसे एक इसमें सवाल करना चाहूंगा कि क्या वो लोग ज्यादा दोषी हैं जो अश्लीलता कर रहे हैं, या वो जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते जिसने ये वीडियो बनाकर वायरल किया? और क्योंकि जैसे वो ट्रेन से उतरेंगे वो कल को इस बात को मुकर जाएंगे कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सबूत हो तो दिखाओ। यदि किसी ने ऐसा सबूत बना करके दे दिया, क्या वो जागरूक नागरिक होने के नाते ऐसा कर सकता है, या फिर उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि उसने ये वीडियो क्यों बनाई? नहीं, उसने जागरूक नागरिक होने के नाते उस वीडियो को बना करके वो उसकी कंप्लेंट करता। अगर वो उसकी कंप्लेंट में उसे यूज करता तो हम मानते जागरूक नागरिक है, लेकिन उसे वायरल करने का मतलब क्या है? अश्लीलता सारी दुनिया में परोस रहा है वो, और हर व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि मेट्रो में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो आगे और दूसरा भी हिम्मत करेगा इस तरह की। तो क्या इस तरीके से ये अश्लीलता रुक जाएगी यदि वीडियो बनाकर उस बात को, मैसेज को भेजने वाला ही आप उसे जेल में डाल देंगे और उन्हें छोड़ देंगे जिनके जो कर रहे हैं, तो उसमें क्या उसे भी इसके लिए दोषी यूं माना जाएगा, क्योंकि अश्लीलता उसने भी परोसी है वीडियो के वायरल से। अगर वीडियो आप मुझे एक अश्लील वीडियो भेज रहे हैं तो दोषी आप भी हैं उसके लिए, ये माना जाता है, क्योंकि उसने वीडियो डाली और वो उसने डाली। अब सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डालता है, आपने ऐसे बहुत सारे विभिन्न मुकदमे हैं जिनमें कि एक वीडियो वायरल करने के लिए दोषी बनाया गया और उन्हें फिर अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है जी? क्या कानूनी प्रावधान है? आईटी एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं 67, 68 में, कि अगर आप जो है इस तरह की कोई वीडियो बनाते हैं और डालते हैं असली वीडियो, तो उसके लिए दोषी हैं आप। तो इससे, जैसे कि अभी हमारी चर्चा चल रही है, आप सब महसूस करेंगे इस बात को कि हमारी चर्चा का विषय बदलता जा रहा है।
जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनसे फोकस हट करके उस बंदे पे चला गया जिसने वो वीडियो बनाई। तो वो इस तरह से तो अपराधी सीधे सीधे अपना आप बच जाएगा, क्योंकि यही इसी को पोलराइजेशन कहते हैं कि जिसकी गलती थी, जिसने शुरुआत की, जिसको पकड़ में जाना चाहिए था, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए था, वो तो रह जाएगा और ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने जागरूक होने के नाते उस बात को किया। कविता जी से मैं सवाल कर रहा हूँ, कविता जी का मैं राय जान लूं एक बार। एक मिनट, ऐसा नहीं है, दोनों दोषी आगे होगी उसमें। मैं इस बारे में पहले कविता जी से बात कर लूं। हाँ कविता जी, आपकी क्या राय है? बात शुरू हुई थी, बात एक अलग ही दिशा में जा रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पे कि पहले किसके बारे में ज्यादा जांच हो, किसे पहले जेल में भेजा जाना चाहिए या पहले उस वीडियो बनाने वाले को पकड़ लेना चाहिए? आज भी उसके जिसने ये हरकत की है और एक्शन भी उसी के खिलाफ लिया जाना चाहिए जिसने हरकत की है। लोग तो वीडियो बनाएंगे, वायरल भी करेंगे, जब उन्हें कुछ अलग या अजीब या फिर अश्लील दिखाई देगा, लोग तो ये चीज करेंगे ही। दीपा पांडे जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए जिसने ये गलत किया है जी। मतलब आप ये मानते हैं कि पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वीडियो बना करके इस बात को सामने लाया, संज्ञान में लाया, कानून के उसमें लाया, और पुलिस जहां अपना काम नहीं कर रही है उन्होंने उसको सामने लाया, तो कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ होनी चाहिए जो इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आशीष जी आपसे एक सवाल है कि मेट्रो के अंदर पुलिस होती है, पूरा एक सिस्टम होता है, कईयों का कहना है कि हमने जाकर के उन्हें पुलिस वालों को बताया इस तरीके से एक अश्लील हरकत की जा रही है, तो उन्होंने उस पर इनकार कर दिया कि हम नहीं अंदर जाने के। तो इस पर आप क्या कहेंगे, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं, वो पुलिस वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, इसके मेट्रो के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेट्रो के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि कोई भी कंप्लेंट करेगा, एक जनरल कोई भी पैसेंजर उसकी कंप्लेंट करेगा तो वीडियो फुटेज निकाल लेगी उसकी, भाई डीएमआरसी उसके लिए वीडियो फुटेज निकाल लेगी और उन्हें दोषी को दंडित करेगी इसके लिए। लेकिन जो आप जो लेके जा रहे हो ना कि भाई अश्लील वीडियो, कायदे में दोनों ही दोषी हैं। वो दोषी नहीं है क्या आप एक अश्लीलता परोसना, भाई मैं एक वीडियो बना करके सबको डाल रहा हूँ तो वो भी तो अश्लीलता परोस रहा है सबके सामने। वो तो एक मेट्रो तक सीमित थी पहले, लेकिन उससे क्या है वो सारे समाज में जा रही है और समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है इससे कि इसका मतलब मेट्रो की छवि भी तो खराब होती है इससे हमारी। तो मेट्रो की जी हमारी जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि अगर कोई मामला अति गंभीर है, चाहे वो आपराधिक है अथवा वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, ऐसे में पुलिस स्वयं भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि कई बार अनेक मामलों में न्यायालय भी खुद एक्शन लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है अगर कोई मान लीजिए नहीं कोई सामने आ रहा है कंप्लेंट कर रहा है तो इसमें सीधा वो इसमें एक्शन लिया जा सकता है न्यायालय द्वारा या कि पुलिस के विभाग के द्वारा? नहीं लिया जा सकता। सुमोटो में यदि पुलिस चाहे वो भी ले सकती है इस वीडियो के आधार पर ही, और उच्च न्यायालय को यदि लगता है कि मैटर गंभीर है तो उसमें ले सकता है वो। जी अच्छा, एक सवाल कविता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आज के टाइम में हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कोई भी वर्ग, शासन प्रशासन कोई भी हो, कोई भी वर्ग अपनी जिम्मेदारी अपना कर्तव्य सही से निभाने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अगर हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने लग जाए तो ये अश्लीलता, अपराध, ये सब अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि जैसे कई बार आधुनिक लाइफ स्टाइल चल रही है खासतौर से बड़े शहरों की, जिसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग जॉब करते हैं, दूर दूर जॉब करते हैं और उनको घर तक नसीब नहीं होता है, दिन रात उनकी इस तरह की वर्किंग होती है। तो आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या इस तरह के लोग एक फ्रस्ट्रेटेड होकर के या एक विकृति का शिकार होकर के इस तरह की हरकतें मेट्रो में नहीं करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें घर तो नसीब नहीं हो रहा है, कम से कम परिवार वो समझ नहीं पा रहे हैं? ये मैं मान नहीं सकता कि वो हस्बैंड वाइफ हो। हस्बैंड वाइफ इस तरह की हरकत कोई भी पब्लिक प्लेस पर नहीं करे। हस्बैंड वाइफ ना भी हो तो क्योंकि लिव इन रिलेशन कोर्ट ने दे रखा है और सबको इस तरह की खुली छूट मिली हुई है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन उसमें भी कोर्ट में कुछ बाउंडेशन है। पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाना अपराध है। भाई पब्लिक प्लेस पर आप अश्लीलता फैला रहे हो इस तरह से तो नहीं। मेरा सवाल ये है क्या आधुनिक जीवन शैली जिसमें इतना बिजी हो गया है आदमी कि
आज एक औरत और एक आदमी की उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की एक आधुनिक जीवन शैली की क्या ये मतलब एक मजबूरी आ गई है? क्या इस नजरिए से भी आप देखते हैं सर? नहीं, मैं तो नहीं मानता इसे कि इतना भी बिजी हो चुका है कि आप जो है अपनी एक्सप्रेशन देने के लिए आप पब्लिक प्लेस ढूंढने लगे। मैं नहीं मानता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बात से कि इतना बिजी हो गई है लाइफ। दीपा पांडे जी, पर्सनल स्पेस तो है। मैं दीपा पांडे जी से पूछ रहा हूँ, दीपा पांडे जी आपका इस पे क्या कहना है कि आधुनिक जीवन शैली में क्या इस तरह की कमियां, या क्योंकि देखा जा रहा है आजकल कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्कआउट हैं, डे नाइट का वर्कआउट है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, तो उन्हें क्या इस तरह की प्राइवेसी उनकी भंग हो चुकी है, प्राइवेट लाइफ मिल ही नहीं पा रही है? आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सभ्यता विश्व में इतनी प्राचीन है और इतना अच्छा था, सब लोग जानते थे, समझते थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये चलन हम लोगों के घर से, या हम लोग जो हमारे परिवार से ही गए हैं, हम लोगों ने जो बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाया, हमारे घर से ही देखे जाए आप सब चीजें। हम लोग केक काटने लग गए, हम लोग बहुत सी चीजें अपनाने लग गए, तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे बाहर? इतना खुलापन कहाँ क्यों नहीं आएगा बॉलीवुड से या कहीं से भी? कहीं ना कहीं हम खुद भी दोषी हैं इस चीजों में। हमने अपने संस्कृति सभ्यता को जो खोया है बॉलीवुड की तरह, वो लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, हम लोग उनकी अपना रहे हैं। हमारा समझ। कविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा मानना तो है आधुनिक जीवन शैली सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब रोल जरूर है। आज की जो ये मनुष्य प्रकृति, आज के इंसान की कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ चुकी है, वो आधुनिक जीवन शैली भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभा रही है। बिल्कुल। परमेश सागर जी आप क्या कहेंगे इस विषय पे? मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, कानून अपना काम करे, समाज अपना काम करे, और हम जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और सारी चीजें। हम उनको मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं, कंप्यूटर से उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो इन सारी चीजों पर वीडियोस देखें और ऐसे वीडियोस देखें। हम जहां भी हो, हमें कहते हैं कि गांधी जी ने भी कहा है कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है। तो उस मेट्रो कंपार्टमेंट में, मेट्रो ट्रेन के अंदर जो घटना हुई है, उसके लिए जहां इस घटना को करने वाले दोषी थे, वहीं उसको वीडियो बनाने वाला भी दोषी है और उसको देख करके चुप रहने वाले भी दोषी है। और कानून कहता भी है, जैसे कि आशीष शर्मा जी ने कहा कि चुप न रहिए, अपनी बात को बुलंद करिए, उठाइए, और हम अपने बच्चों को अच्छा वातावरण दें और उनको आगे अगर बढ़ते हुए देखना है तो हम उन्हें आधुनिकता के तौर पर आधुनिक शिक्षा दें, तकनीकी शिक्षा दें। और हमारी युवा पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि हम देश की धरोहर है, हम किसी के हाथों में न खेलें, फैशन और डिजाइन अपनाएं, आधुनिकता अपनाएं, किंतु अपने लिए, अपने देश के लिए ऐसे मैं तो कहूँगा कुकर्म करने के लिए नहीं। जी, जैसे आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह की ये अंदर हमारे हिसाब से अश्लीलता होती है, लेकिन दूसरा एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग है, वो कहता है ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है और हम यदि उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने ढंग से जी रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? आप क्या कहेंगे? नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी में इस तरह से नहीं है कि आपको कई स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ दायित्व भी है हमारे। ऐसा नहीं है, यदि हम पब्लिक प्लेस में अश्लीलता परोस रहे हैं तो वो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि हमारे अधिकारों का कहीं दमन हो रहा है तो आप उसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी कि आप जो है समाज में गलत संदेश दे रहे हैं और इससे जो है आम जन मानस के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है कि अगर एक सार्वजनिक प्लेस पर यदि कोई अश्लील हरकत होती है तो उससे मैं मानता हूँ कि वो आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अच्छा, जैसे आदमी अपने बच्चों को मेट्रो में भेजने में भी सोचेंगे कि यार वहां तो इस तरह की हरकत होती है, कहीं हमारे बच्चे ना देख लें ऐसा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब जैसे बिकनी गर्ल का मामला हुआ, उसने जैसे तुरंत कहा उर्वी जावेद इस तरह के कपड़े पहनती है, तो उन्होंने कहा ये हमारे अपने पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता है, हम कितना पहने, कैसे पहने, ये हमारा अधिकार है। तो आप इस पे कैसे करेंगे टिप्पणी? नहीं, ऐसा नहीं है।
हर एक सभ्यता का दायरा है। कपड़े पहनने में भी आप एक बार बताइए, इस तरह के कपड़े जो दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो मैं नहीं मानता कि वो सभ्यता की श्रेणी में आते। दीपा पांडे जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे खाओ अपने मन का, पहनो दूसरों के जो सबको अच्छा लगे। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। शायद समय ना देना परिवार को, माता पिता ने उन बच्चों को समय नहीं दिया, या समय परिवार के पास समय नहीं रहा एक दूसरे को देने का। सभ्यता संस्कृति कहाँ से सीखेंगे बालक, बच्चे कहाँ से सीखेंगे? किसी के पास समय नहीं है। जबकि परिवार में बैठ के अगर आप आज के समय में इस बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है ना, हम अपने बच्चों को समय दे पा रहे। जो भी है समय दें और उन्हें अपनी समझाएं, क्या पहनना, क्या खाना, क्या, तो बहुत सी बातें इसमें है, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। आज हमारे समाज में जो विकृति आ रही है, कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, सांस्कृतिक पतन बोलते हैं। लेकिन अधिकतर हमारे समाज का यही कहना है कि यह माँ बाप अपने बच्चों को कम समय दे रहे हैं। मोबाइल की दुनिया से बच्चे जो उठकर सीख रहे हैं, वही वो आज हमें इसे दिल्ली मेट्रो के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यह हमारे समाज को खुद सोचना होगा और सभी पेरेंट्स को यह समझना होगा कि दोनों लोग चाहे नौकरी करें या कहीं भी अपना काम करें, लेकिन किसी ना किसी एक को तो बच्चे के लिए समय देना ही पड़ेगा, ताकि उनके अंदर एक संस्कारित व्यक्ति बने और वो समाज का, ना सिर्फ समाज का बल्कि देश का एक अच्छा नागरिक बने। और अच्छा नागरिक बनते हुए, एक अच्छे देश का नागरिक बनते हुए वो समाज को और देश को एक अच्छी दिशा में ले जाए, एक सही दिशा में ले जा सके। तो आज की खबर में हम इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।